हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सब बच्चों के लिए लेके आया हूं। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में, आज उनका खेल खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम उनको बेसिक से सीख भी लेंगे, साथ के साथ पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके पास मैं लेके आने वाला हूं। चलो बात करते हैं एसिड की या बेस की। सबसे पहले तो सर बेसिक डेफिनेशन बताइए। एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है। पानी में मैंने किसी को डाला, उसने H+ दिया तो वो हुआ एसिड। अगर किसी कंपाउंड को मैंने पानी में डाला और उसने OH- दिया था, दैट इज अ बेस। अब दूसरे एंगल से देखते हैं, व्हाट इज लुईस बेस एंड लुईस एसिड। लुईस बेस वो होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेसिकली अ लुईस बेस। एंड व्हाट इज लुईस एसिड? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। इन जो बेसिक चीजों को यूज करते हुए अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो देखो, एल्कोहल को अगर आप किसी मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है ROH एल्कोहल है, जब ये Na से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RO- Na+। व्हाट इज दिस सर? सोडियम एल्कोक्साइड। और साथ साथ क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं फिनॉल को सोडियम मेटल से रिएक्ट कराऊंगा, मेटल कोई सा भी हो सकता है, मैंने सोडियम एग्जांपल ले लिया, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और साथ में वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इन दोनों अगर रिएक्शन को आप गौर से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि फिनॉल हो या एल्कोहल हो, दोनों ही H+ दे रहा है। हाँ या ना? तो जो भी H+ देता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो आज की बात अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कोहल और फिनॉल क्या है, सर ये H+ डोनर है, मतलब क्या है सर, ये एसिड है। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इनके अलग अलग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला टॉपिक है अपना कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको तीन अलग अलग टाइप के मैंने अल्कोहल दे दिए, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी अल्कोहल। अब मैं अगर आपसे पूछूं कौन सबसे अच्छा एसिड है तो क्या करोगे? सर आपने अभी बताया था जो H+ इजीली डोनेट कर देगा वो क्या होगा, एक अच्छा एसिड होगा। सर H+ डोनेट करने का मतलब ये है, इन दोनों रिएक्शन में मुझे ये पता चल रहा है कि ये OH के बीच का बॉन्ड अगर पोलराइज हो जाए, इजीली H+ मिल जाए, तो ये अच्छा एसिड होगा या नहीं होगा। अब देखो, जब हम प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी के पास क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों? सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। ये प्राइमरी ग्रुप की प्रेजेंस है। ये एल्कोहल पे, जो एल्कोहल का जो नेचर है, ये क्या करता है, थोड़ा लड़ाकू किस्म का है। ये OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेता है और H+ को धक्का लगा देता है। इस ऑक्सीजन को ये एल्काइल ग्रुप क्या कहेगा, भाई इस बेचारे हाइड्रोजन से क्यों तू इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हम तुझे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जी सर। तो जैसे ही आप एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो इस OH का लालच बढ़ जाता है, इस ऑक्सीजन का लालच बढ़ जाता है। ठीक है भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं इसको जाने दूंगा, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा। ठीक है, जैसे पिक्चर्स में विलन करते हैं ना, मांडोली, वैसे कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखोगे सेकेंडरी के अंदर दो ऐसे ग्रुप है जो ये लालच दे रहे हैं, और टर्शरी के अंदर क्या है बच्चों, सर तीन ऐसे ग्रुप है जो लालच दे रहे हैं। अरे जितने ज्यादा ग्रुप लालच देंगे उतना ऑक्सीजन क्या होगा, और लालची होगा, और H हाइड्रोजन इजीली नहीं छोड़ेगा, कहेगा ठीक है भाई तू बैठा रहे। बट अगर अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में देखेंगे तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे सर, उतना ही क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। तो जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ मूव करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, प्राइमरी की, फिर होती है सेकेंडरी की, एंड लास्ट टर्शरी की। क्लियर है? इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, फिनॉल एंड एलिफेटिक एल्कोहल। इन दोनों के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो फिर सर क्या करेंगे। अब फिनॉल में देखो, अगर फिनॉल क्या करता है, H+ देगा, तो अगर फिनॉल H+ देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर यहां बना लेते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिनॉल विल कन्वर्ट इनटू दिस O- आयन। हाँ है ना? अब फिनॉल को ने जैसे ही H+ दिया, जैसे ही इसने H+ दिया तो इसने क्या है, O- आयन बनाया, और ये ऑक्सीजन का ये जो नेगेटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये कहां इन्वॉल्व हो जाएगा तुरंत, सर इट विल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस रिंग। हाँ या ना? तो रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो H+ देने से फिनॉल के अंदर क्या आ रहा है, डेवलप हो रहा है सर, रेजोनेंस डेवलप हो रहा है। इसका मतलब फिनॉल के अंदर H+ डोनेशन की कैपेबिलिटीज भी ज्यादा है। दूसरा क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर फिनॉल है और दूसरी तरफ एलिफेटिक या फिर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल है, तो कौन ज्यादा एसिड होगा सर? ऑब्वियस बात है, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने पढ़ ली है कि अगर कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस जैसा वर्ड आ गया, वो चीज क्या होगी, ज्यादा स्टेबल हो गई, और जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो होना चाहिए। इसलिए फिनॉल इज कंसिडर्ड टू बी मोर एसिडिक देन
एल्कोहल। या अगर मैं बात करूं, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो फिनॉल जो होता है इट इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल, दैट इज ROH। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा अपन ने डिस्कस किया फिनॉल और नॉर्मल एलिफेटिक एल्कोहल की बात करी। अब आगे देखो, आपके पास फिनॉल्स की क्या है, ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। देखो ये रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन जब अपना रेजोनेंस करेगा तो किस तरीके से करेगा, ऑर्थो और पैरा पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इसलिए फिनॉल क्या होता है गाइस, ओपी डायरेक्टिंग भी होता है। अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके कहां आ रहे हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब बच्चों अगर मैं ऑर्थो और पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं, जैसे NO2 ग्रुप, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर अपन नेगेटिव को खाने वाला बना देते हैं तो इसकी पोलैरिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो ये और इजीली हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा और जल्दी H+ देगा। तो अगर मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं तो उसके कारण गाइस क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट किसी कॉपी में लिख लो कि presence of electron withdrawing group at ortho and para position increases acidic strength of phenol। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2015 में। देखो पहला क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। फिनॉल की अपन बात करें तो आपको फिनॉल दिख रहा होगा, ये OH होता है, ये फिनॉल होता है। इथेनॉल बोले तो इथेनॉल होता है CH3CH2OH। देखो अगर मैं फिनॉल की बात करूं, ये जैसे ही H+ देगा तो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहां पर क्या देखने को मिलेगा गाइस, यहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस। अगर ये बेचारा एलिफेटिक एल्कोहल जब H+ देगा तो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, बट यहां देयर इज नो रेजोनेंस। जहां रेजोनेंस होगा वहां क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज्यादा। दैट्स व्हाई फिनॉल इज कंसीडर्ड मोर एसिडिक देन एलिफेटिक या फिर इथेनॉल। क्लियर, इसको नोट कर लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, आपके पास 3 कंपाउंड है, पैराक्रीसोल है, फिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है। अगर अपन तीनों की बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं पैराक्रीसोल। पैराक्रीसोल मतलब ये है मेरा फिनॉल जी सर। फिनॉल के अगर अपन पैरा पोजीशन पे क्या लगा दे, मिथाइल ग्रुप लगा दे तो दिस इज पैराक्रीसोल। फिनॉल मतलब बच्चों सर ये सिंपल फिनॉल हो गया सर, ठीक है। और अगर अपन बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो सर पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दीजिए फिनॉल के, दैट इज दिस। अगर अपन तीनों को कंपेयर करें तो अब मैंने अभी बताया था कि फिनॉल के अगर अपन पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है सर, पैरा पे NO2 या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो फिनॉल और नाइट्रो वाले में ये वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट ये क्या है सर, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो OH में से H+ इजीली आएगा नहीं, तो इसमें से और फिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा सर, फिनॉल। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर फिनॉल होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, क्रीसॉल, पैराक्रीसॉल। क्लियर है, इसको नोट करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब मैंने क्या किया, RCOH मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑब्वियसली इस पे भी H+ डोनेट होगा, ये भी एसिडिक इन नेचर होगा। इसको जैसे ही मैंने पानी में डाला तो RCO- आयन बना और एक H3O+ आयन बना, हाँ है ना, अरे H2O+ H+ H3O+। अब इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं KEQ, वो क्या आएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो KEQ की वैल्यू आ जाएगी RCOO- H3O+ डिवाइडेड बाय RCOH इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, फिक्स होती है, इसको मैं LHS ले गया तो KEQ इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इस पूरे के बराबर हो गई। इस KEQ इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने KA क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिडिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA बोल दिया। तो KA की वैल्यू क्या हो गई, RCOO- इंटू H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय RCOOH। तो इजीली आप देख पा रहे हैं कि जो KA की वैल्यू है, KA की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। अगर मैं बोलूं KA की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O+ आयन, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन। अगर इफ, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं KA की वैल्यू ज्यादा तो इसका मतलब क्या होगा सर, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा सर, एसिडिक नेचर ज्यादा। बहुत बढ़िया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूं KA की वैल्यू कम तो इसका मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम या डिक्रीज हो जाएगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, KA ना देके आपको क्या देता है, pKa देता है, पर हम उनसे ज्यादा चालाक है।
पीके का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के, इसको याद कर लो। इसका मतलब पीके और के एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स होता है। तो पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, के। अब देखो के जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एसिडिक नेचर के। के की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। तो अगर मैं पीके के टर्म्स में एसिडिक नेचर लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा गाइस, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको पीके की वैल्यूज गिवन है और वो वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक नेचर क्या होगा उस कंपाउंड का, कम। इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं। एसिडिक नेचर इस बात पे भी डिपेंड करता है के की वैल्यू के अलावा कि आपका जो RCOO माइनस आयन बना, मतलब ये जो आयन बना इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। अब इसकी स्टेबिलिटी दो बात पे डिपेंड करती है कि आपने ये जो COO माइनस आयन है इसके साथ आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, या इस COO माइनस आयन के साथ आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। बहुत ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस पे कम होगी तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, H+ इजीली देगा। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता हूं, तब वो हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा नहीं और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी गाइस, कम। इसको नोट कर लो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी गाइस, कम। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। ये रीजन भी अपन ने जान लिया। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है उससे पहले एक और कंपैरिजन देख लेते हैं। आपके पास 3 कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फिनॉल है, एक एलिफेटिक अल्कोहल है। तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ये क्वेश्चन पूछे। अगर इसने H+ दिया तो क्या बनेगा, RCOO माइनस आयन बनेगा। RCOO माइनस में क्या देखने को मिलेगा अपन को, सर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और यहां भी क्या देखने को मिलेगा, आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। बट इस केस में के की वैल्यू क्या ज्यादा हो जाती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज गुड एसिड। क्योंकि अगर अपन देखें मेटल से तो तीनों रिएक्ट कर रहे हैं, पर मेटल कार्बोनेट से सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होता है, और फिनॉल और अल्कोहल का तो अपन को पता ही है। तो इन तीनों में अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल और फिर अपना एलिफेटिक अल्कोहल। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दो ऑप्शन है, दोनों का करते हैं 1 by 1। पहले आपको दे रखा है CH3COH, फिर ClCH2COH और फिर FCH2COH। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपको मैंने बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अपन कैसे कैसे ग्रुप अटैच है, मैंने तीनों बना दिया है। देखो CH2COH के साथ एक हाइड्रोजन है, इसको अपन CH3COH कह सकते हैं, एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सर ये ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, और सबसे कम ये। क्लियर, चलो इसको नोट कर लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, अगला बी पार्ट में आपको 4 कंपाउंड दे दिया, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इनमें से सबसे अच्छा एसिड या इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगी। तो अगर अपन देखें चारों का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के पैरा पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, मिथॉक्सी ग्रुप। तो मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो सबसे इससे कम इसकी कम होगी बेंजोइक एसिड से। बट बेंजोइक एसिड पे अगर मैं पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दूंगा, NO2 ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो और ज्यादा बढ़ा देगा, तो ये अपनी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसको नोट कर लो, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के लिए अपन को ये पता है कि कौन अच्छा बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लुईस बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब अमाइंस के अंदर अपन नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए अमाइन इज कंसिडर्ड एज अ गुड बेस। बट अपन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अलग अलग अमाइंस की अलग अलग बेसिक स्ट्रेंथ होती है। एलिफेटिक एरोमेटिक की अलग अलग होती है, पानी के अंदर होती है, गैस के अंदर अलग होती है। तो इन सबको कलेक्टिवली मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले अगर अपन किसी भी अमाइन को पानी में डालेंगे तो RNH3 प्लस कैटायन बनेगा और OH माइनस बनेगा। OH माइनस दे रहा है पानी के अंदर, इसका मतलब अमाइंस क्या है, मेरा बेसिक इन नेचर है। इस केस के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, KEQ की वैल्यू निकाल ली, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वाटर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, बेस की बात कर रहा हूं इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KB बोल दिया। KB की वैल्यू आ गई कैटायन की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन
RNH2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब इधर आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि Kb की वैल्यू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है अगर Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा बच्चों, सर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर Kb की वैल्यू कम होगी तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम होगी, इसका मतलब क्या होगा सर, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, सर कम होगी। दो चीज इसको नोट कर लो। अब एग्जामिनर आपका डराता है, कहता है नहीं Kb भी नहीं Pkb बताओ, तो Pkb सर ने बता दिया माइनस लॉग ऑफ Kb होता है। इसका मतलब क्या बताया सर ने कि Pkb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb होता है। अगर Kb ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो अगर मैं Pkb ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनवर्स रिलेशन। तो बेसिसिटी का जो हो जाएगा इनवर्स रिलेशन विद Pkb, मतलब अगर Pkb की वैल्यू ज्यादा तो Kb की वैल्यू कम, Kb की वैल्यू कम मतलब OH की कम कॉन्सेंट्रेशन और बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो याद कर लो Pkb ज्यादा तो बेसिसिटी कम, बेसिक नेचर कम, इसको नोट कर लो। क्लियर है? इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे देखना, अब क्या है, आपको कंपैरिजन करते हैं। अब क्या है बच्चों, अब कंपैरिजन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के बीच में। ये मैंने प्राइमरी ले लिया, एक एल्काइल ग्रुप, ये सेकेंडरी दो एल्काइल ग्रुप, ये टर्शियरी तीन एल्काइल ग्रुप। अगर मैं पूछूं तो इसके लिए तीन थ्योरी डिफाइंड है। पहला है प्लस आई इफेक्ट थ्योरी, ये आप हमेशा गैसियस फेज के लिए डिफाइंड है। अब अगर तीनों अमाइन गैसियस फेज में है तो बहुत ध्यान से देखना, जो भी इजीली लोन पेयर देगा वो अच्छा है, अच्छा बेस होगा या नहीं होगा। ये देखो, ये अमाइन लोन पेयर देने जा रहा है तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा। ये कहेगा दे दे भाई, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है हाँ यार मेरा बैकअप है, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूं, तो ये अच्छा बेस है। बट यहां देखो, यहां भाई दानवीर दो दो है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई ज्यादा मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन नो डोनेट करेगा, तो अच्छा बेस। ये बोलेगा हियर आई एम टर्शियरी अमाइंस, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इसकी प्लस आई की वैल्यू और ज्यादा, तो नाइट्रोजन कहेगा भाई तुम दोनों जाने दो, ये मेरे को तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से फैसिलिटेट कर रहा है, तो मैं इस केस में इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता हूं, डोनेट कर सकता हूं। तो इन केस ऑफ गैसियस फेज प्लस आई फैक्टर डोमिनेट, और जहां भी प्लस आई ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर अपन गैसियस फेज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री होता है, क्योंकि यहां पर कौन डोमिनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने ज्यादा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है अपनी सॉल्वेशन थ्योरी। सॉल्वेशन थ्योरी कहां एप्लीकेबल होती है सर, एक्वस फेज में। अभी मैंने बताया था अमाइन को जब अपन पानी में डालेंगे तो एक कैटायन बनेगा RNH3+। इस कैटायन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है बेसिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीबीएसई बोर्ड 2023 में डायरेक्ट आया था कि सॉल्वेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बेसिक को, टर्शियरी अमाइंस की बेसिसिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके अंदर आपको बस इतना सा करना है कि हमने अमाइन को पानी में डाला और एक कैटायन बना, ये कैटायन जितना स्टेबल उतना ये अमाइन उतना बेसिक। अब क्या किया मैंने, इस कैटायन के तीन तरीके से बना लिया। प्राइमरी का कैटायन ऐसा दिखेगा, सेकेंडरी का कैटायन ऐसा दिखेगा, टर्शियरी का ऐसा दिखेगा। अब देखो इन तीनों को जब मैं पानी में डालूंगा तो यहां पर होगा क्या गाइस, यहां ये क्या करेगा, यहां ये तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ या ना, क्योंकि इसके पास तीन ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा गाइस, तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये उसी तरीके से कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, सर दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और ये कितनों के साथ बनाएगा सर, ये बेचारा एक के साथ ही बना पाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किस में है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, और सबसे कम किस में है, टर्शियरी में। थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, बॉन्ड अगर मुझे तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड अगर बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना बॉन्ड बनेगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो प्राइमरी के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एक चीज बताओ, अगर तुम खेल रहे हो, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो तुम थक जाओगे, एक जगह बैठ जाओगे, मतलब स्टेबल हो जाओगे। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के अंदर जिस भी चीज की थर्मोडायनेमिक एनर्जी से जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि इस बेचारे ने एनर्जी वेस्ट कर दी तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जितनी चीज स्टेबल उतना ज्यादा बेसिक। तो अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कैटायन की बात करूं तो सबसे स्टेबल कैटायन किसका है, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शियरी का। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो थर्मोडायनेमिकली द कैटायन विच विल फॉर्म more number of bonds with water molecule will release more energy and hence it will be more stable। वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए अगर अपन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की बात करें इन एक्वस फेज, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, क्योंकि यहां सॉल्वेशन थ्योरी लगती है। इसको नोट कर लो, यहां कौन सी थ्योरी लगती है गाइस, यहां लगती है अपनी सॉल्वेशन थ्योरी। प्लीज नोट दिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है, मजा आ गया। चलो अब नेक्स्ट थ्योरी, थर्ड है स्टेरिक इंटरेस्ट थ्योरी।
स्टेरिक हिंड्रेंस थ्योरी क्या कहती है कि देखो अमाइन क्या होता है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना अच्छा क्या होगा, बेस होगा। अब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या चीज आ रही है कि सर ये क्या है, ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन को क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। यहां एक बल्की ग्रुप है, यहां दो बल्की ग्रुप है, और यहां बच्चों बड़े बड़े तीन बल्की ग्रुप है। तो जितने ज्यादा बल्की ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस उतना इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं आ पाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस थ्योरी ये कहती है कि जितने ज्यादा आप स्टेरिक हिंड्रेंस इंट्रोड्यूस करोगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये ऑर्डर होगा। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो क्लियर है। तो अपन ने बात करी कि स्टेरिक हिंड्रेंस में सबसे ज्यादा बेसिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और एज पर सॉल्वेशन थ्योरी भी क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन पे। पहला, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। आपके पास ये एलिफेटिक अमाइन है, ये अमोनिया है, और ये एनिलीन है। एनिलीन में इजीली देख पा रहे हो, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कहां इन्वॉल्व हो जाएगा, रेजोनेंस में। तो इजीली क्या करेगा, अवेलेबल नहीं होगा, इजीली नॉट अवेलेबल। अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, कम होगी। किससे कम होगी, अमोनिया से। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो है, बट अगर मैं एल्काइल अमाइन की देखूं तो ये इसके पास क्या है, प्लस आई होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है एल्काइल अमाइन, फिर अमोनिया, और सबसे लीस्ट होता है एनिलीन। इसको नोट कर लो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज। पीकेबी वैल्यूज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको। देखो पीकेबी वैल्यू मैंने अभी बताया था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ। अगर पीकेबी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। अपन क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, पीकेबी की जस्ट उल्टा कर देंगे। चलो अब आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, आपको दे रखा है एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये क्या है आपका जो पैरा पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी एज कंपेयर टू एनिलीन। बट एनिलीन के अगर मैं पैरा पोजीशन पे मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का। बट अगर मैं पीकेबी का ऑर्डर पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो पीकेबी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रेंथ की क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू 1 की होगी, फिर 2 की होगी, और फिर किसकी होगी बच्चों, 3 की होगी। इसको नोट क्लियर है। और उसी तरीके से अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे सेकंड। अब आपको देखो 3 ग्रुप दे रखे हैं, एक आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप है अमोनिया, इसके बाद 2 एल्काइल ग्रुप अमोनिया, और 1 एल्काइल ग्रुप और अमोनिया। ये देखो ये मेरा टर्शरी है, ये मेरा सेकेंडरी है, और ये मेरा प्राइमरी है। अभी मैंने बताया था जितने ज्यादा अपन एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे उतना प्लस आई ज्यादा, तो उतना ज्यादा बेसिक। और ये गैसियस फेज में भी क्या रखा है, देखो ये गैसियस फेज में पूछा है, इन गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में क्या होता है, प्लस आई डोमिनेट करता है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब यही मैं अगर पीकेबी का ऑर्डर बताऊंगा तो पीकेबी का क्या होगा, जस्ट अपोजिट, दैट इज 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। दैट्स क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। 20 मिनट में अपन ने सारा पढ़ लिया है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूं इस चैनल का पार्ट बनिए और इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।